हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके जोड़ों में दर्द रहने लगा है? क्या आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न होती है? क्या आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है? क्या आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगी है? क्या आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है? क्या आपके रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है? अगर आपके बॉडी के ऑल जॉइंट में कहीं पे भी पेन रहने लगा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जोड़ों के दर्द के बारे में। जोड़ों में दर्द की जब शुरुआत होती है तो उस शुरुआत में सबसे पहला हम काम करते हैं पेन किलर को खा के उस दर्द को दबाना। लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि पेन किलर कहीं ना कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में ज़रूर लाती है। कई बार हमारी किडनी या लीवर पे उसका अटैक होता है। तो इन्हीं सब से दूर रखने के लिए और इस बीमारी से बचने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आया हूँ, जिस होम रेमेडी का इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों के दर्द तो ठीक होगा ही, साथ में आपके जो कार्टिलेज घिस रहे हैं, जो आपकी मसल्स वीक हो गई हैं और जो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, वो उस कमजोरी को भी ठीक करेगा। तो ये होम रेमेडी आपको अपने किचन में ही मिलेगी। और साथ में मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके जोड़ों को हेल्दी रखने में हमेशा मदद करेंगी और साथ में आपके जोड़ों को अर्थराइटिस, गठिया जैसी बीमारी से भी बचाएंगी। क्योंकि शुरुआती दौर में जब हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है तब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए। हम सबसे पहला काम करते हैं पेन किलर को खाना। पेन किलर खा के हम अपने कार्य को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं और धीरे ही धीरे हमारा जो दर्द है वो बढ़ने लगता है, हमारी जो बीमारी है वो बीमारी बढ़ने लगती है और हमें तब पता लगता है जब हमारे जोड़ खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो आज जो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ये प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जाने वाला फार्मूला है और ये बहुत ही कारगर फार्मूला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस रेमेडी को आपको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हमें 1 गिलास दूध लेना है। दूध को हमें एक बड़े बर्तन में गर्म होने के लिए गैस पे रख देना है। उसी में हमें आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक आप जानते हैं, अदरक के अंदर इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। जब अदरक गर्म दूध में हम डालेंगे और उसको उबलने देंगे। इसी तरह से हमें 1 टुकड़ा दालचीनी का उसी दूध में डाल देना है। इसी तरह से हमें 2 कलियां लहसुन की उसी दूध के अंदर डाल देनी है और ये जो सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे गर्म होने देना है। साथ में आपको अश्वगंधा पाउडर आता है, जो आयुर्वेदिक आपको दुकान से मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आधा चम्मच आपको अश्वगंधा चूर्ण पाउडर आता है, वो पाउडर आप उस दूध में डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हमें दूध में डाल के उबालनी है। अश्वगंधा पाउडर हमारे जोड़ों को मजबूत करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये जब सारी चीज़ें आप उस दूध में डाल देंगे तो उस दूध को आपको धीमी आंच पे उबलने के लिए छोड़ देना है। धीरे धीरे जब वो दूध उबलता रहेगा तो वो दूध थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर आपको उस दूध का इस्तेमाल लगातार 21 दिन करना है। जब आप उस दूध का इस्तेमाल लगातार 21 दिन करेंगे तब आप देखेंगे आपके जोड़ों में जो सूजन थी, जो आपकी कमर में दर्द था, जो आपके जोड़ों में अकड़न हो रही थी, जो आपके कार्टिलेज घिस रहे थे, जो आपके जॉइंटों में ग्रीस की कमी होने लगी थी, वो सारी परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। आपको आराम होने लगेगा और आप इस फार्मूले को फिर रेगुलर इस्तेमाल करिए और रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जोड़ों में जो फायदा कभी दवाई खाने से नहीं हो रहा था वो इस होम रेमेडी से होने लगेगा और आपके जोड़ों में एक नई ऊर्जा शक्ति और नई जान आ जाएगी। इसके साथ में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, वो साथ में एक्सरसाइज भी करिए तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको स्किन की कोई परेशानी है तब भी आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये विधि पूरी तरह से सेफ है, बाकी आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और आप इसका इस्तेमाल करिए। साथ में जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज करिए और आपके जोड़ हेल्दी रहेंगे और मजबूत रहेंगे, आपके पैरों में मजबूती होने लगेगी। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं 3 से 4 एक्सरसाइज जो आपके घुटनों को, आपके जोड़ों को हेल्दी बनाएंगी। तो अब हम बताने जा रहे हैं घुटनों के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज।
फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें इस तरह से एक रोल ले लेना है। ये हमने एक रोल ले लिया है और इस तरह से हमें अपने घुटने के नीचे लगा के और इसको प्रेस करना है और पंजों को अंदर की तरफ खींचना है इस तरह से। जब हम इस तरह से इसे प्रेस करेंगे तो हमारे घुटने में जो दर्द है और दर्द की वजह से हमारे घुटने पूरी तरह से सीधे नहीं हो रहे हैं, वो घुटने हमारे सीधे होने लगेंगे। और साथ में हमारे घुटने में जो गैप की समस्या है वो गैप भी ठीक होने लगेगा और सूजन, अकड़न, जकड़न जैसी चीज़ें हमारी ठीक होने लगेंगी। ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके एक पैर में दर्द है तो एक पैर से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है, तभी हमें इसके फ़ायदे मिलेंगे। ये जोड़ों के लिए बहुत बढ़िया और रामबाण एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने से हमें बहुत जल्द हमारे पैरों में एक नई स्ट्रेंथ और नई ऊर्जा शक्ति महसूस होती है, जिससे हमारे जोड़ मजबूत होते हैं और पैर भी मजबूत होते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने घुटने को धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना है और धीरे धीरे बाहर की तरफ मोड़ना है। इसी तरह से आपको अपने दूसरे पैर को करना है और इसी तरह से आपको दूसरे पैर को करना है, यानी कि दोनों पैरों से एक्सरसाइज को आपको बराबर करना है। एक्सरसाइज जब हम दोनों पैरों से करेंगे तो हमारे दोनों घुटनों का बराबर मूवमेंट रहेगा। ये एक्सरसाइज आपको एक बार में कम से कम 20 टाइम्स ज़रूर करनी है। 20 बार इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। इससे आपके घुटने का मूवमेंट भी बढ़ेगा और आपके घुटने जो पूरी तरह से दर्द की वजह से सीधे नहीं हो पाते हैं, वो घुटने सीधे भी होने लगेंगे। ये एक्सरसाइज आपको दिन में एक बार करनी है। आप आधे घंटे का समय निकाल के ये सारी एक्सरसाइजें करें और साथ में होम रेमेडी का इस्तेमाल करें। आपको बहुत अच्छा फ़ायदा महसूस होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को सीधे ऊपर की तरफ उठा के हवा में 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से जो हमारे हिप का मूवमेंट है वो हिप का मूवमेंट ठीक होगा, जो हमारा हिप जॉइंट है और साथ में हमारे पैर में जो बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी रहती है वो भी ठीक होगा। और ये एक्सरसाइज कमर के लिए भी फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। इससे हमारी कमर का दर्द भी ठीक होगा। ये जोड़ों की वो एक्सरसाइज है जो हमारे हिप जॉइंट, हमारी कमर का जॉइंट और हमारे नी जॉइंट दोनों के लिए फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को करने से पैरों में मजबूती भी आती है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपनी कमर को 5 से 10 सेकंड ऊपर की तरफ हवा में होल्ड करना है। उसके बाद नीचे 5 से 10 सेकंड रेस्ट देना है। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 20 बार करनी है और इस एक्सरसाइज को करने से हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और हमारी कमर में जो दर्द रहता है वो दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और साथ में होम रेमेडी का इस्तेमाल करें। होम रेमेडी आपके लिए रामबाण है और साथ में एक्सरसाइज, दोनों चीज़ें मिलके आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा देंगी कि आपको कभी पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पाँचवीं एक्सरसाइज। पाँचवीं एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को दोनों को इस तरह से पकड़ के पीछे की तरफ ले जाना है और फिर हमें वापस लेके आना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके शोल्डर में जो पेन रहता है, आपके शोल्डर में अकड़न और जकड़न रहती है, आपकी गर्दन में दर्द रहता है, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। इस एक्सरसाइज को करने से आपके कंधे में जो सूजन है वो सूजन कम होने लगेगी और साथ में आपके कंधे में जो बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है वो भारीपन ठीक होने लगेगा और आपके हाथों में जो कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये कारगर एक्सरसाइज है। और साथ में आपको होम रेमेडी का इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ें मिलके आपके कंधों का दर्द, कंधों की अकड़न, कंधों की जकड़न, आपकी गर्दन का दर्द, ये सारे दर्दों को दूर करेगी। ये वो एक्सरसाइज और होम रेमेडी है। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। समय मिलने पे मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार साथियों।